बच्चों, एक मज़ेदार बात बताऊं। जब जब मुझे तुम लोगों की याद आती है तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ कहानियाँ लेकर के तुम्हारे सामने आ जाऊं। तो बस आज मुझे तुम्हारी याद फिर से आई और मैं फिर कहानियाँ लेकर आ गई हूँ। तो आज मैं दो छोटी छोटी कहानियाँ, हाँ, ये उन्हीं नैतिक कथाओं में से है और जो कि मेरे पिताजी श्री यशपाल जी ने लिखी हैं। और जैसे जानते हो, सब कहानियों में कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई प्रेरणा है। तो मेरा ये मन होता है कि तुम लोग किसी तरह इनमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, उनको ग्रहण कर लो और अपने जीवन में उतार पाओ। तो चलो, पहली कहानी का शीर्षक है आनंद का स्रोत। एक नगर था, उसमें हर घर में दुख था। किसी के बच्चे ना होने से हैरानी थी, तो किसी के अधिक बच्चे होने से। कोई काम के मारे हैरान था, तो किसी के पास काम ही नहीं था। किसी के पास धन का बाहुल्य था और किसी के पास धन का अभाव ही अभाव। कहने का मतलब ये कि हर घर में परेशानी थी। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि नगर के निकट अमुक स्थान पर सुख का ढेर लगा है। लोग अपने दुख की गठरी ले जाएं, उसे वहां पटकाएं और सुख की गठरी बांध लाएं। लोगों को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपने दुख को गठरी में बांधा और चल दिए। अकस्मात देखते क्या है कि नगर के छोर पर बैठा एक साधु आनंद विभोर हो खिलखिलाकर हंस रहा है। उन्होंने कहा, महाराज, बड़ा अच्छा अवसर है, कोई दुख हो तो दूर कर लीजिए। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, पहले की बात ही हंसता रहा। लोग अपना अपना दुख पटकाए, सारे नगर में सुख ही सुख फैल गया। कुछ दिन बीते बीते एक व्यक्ति ने देखा कि उसकी जेब खाली है, जबकि पड़ोसी की तिजोरी भरी है। इस विचार के उदय होते ही दुख फिर लौट आया। लेकिन लोगों ने देखा कि नगर के छोर पर बैठा साधु यथापूर्व आनंदित था। उन्होंने कहा, महाराज, ये क्या बात है कि जब दुख था तब आप हंस रहे थे, अब जब सुख आ गया है तब आप हंसते रहे, और जब जब दुख फिर आ गया तब भी आप हंस रहे हैं। साधु ने कहा, बात यह है कि तुम लोग मूर्ख हो जो सुख को बाहर खोजते हो। अरे, सुख बाहर नहीं, अंदर है। अब लोगों ने समझा कि आनंद का स्रोत कहाँ है। तो है ना बहुत सुंदर कहानी ना। तो अब मैं आपको एक और कहानी इसमें सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है त्याग का आदर्श। किसी बियाबान जंगल में एक साधु रहता था। छोटी सी उसकी कुटिया थी। कंद मूल फल खाकर वो दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहता था। एक दिन आधी रात के समय किसी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। साधु ने उठकर दरवाजा खोला। देखता क्या है कि एक आदमी खड़ा है, पानी में सराबोर, जाड़े से थर थर कांप रहा है। बड़ी कठिनाई से बोला, महाराज, जोर की बारिश हो रही है, चारों ओर अंधेरा फैला है, मैं रास्ता भूल चुका हूँ। बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे रात को अपनी कुटिया में ही रह लेने दें, मैं सवेरे चला जाऊंगा। साधु ने बड़े प्यार से कहा, इसमें पूछने की क्या बात है भाई, मेरी कुटिया में एक आदमी सो सकता है, पर दो आदमी बैठ सकते हैं। आओ अंदर आ जाओ, हम बैठकर रात गुजार लेंगे। वे दोनों भीतर गए और आग के सहारे बैठकर बात करने लगे। थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर खटखट हुई। साधु ने द्वार खोला। एक आदमी खड़ा था, पहले आदमी की तरह पानी से तरबतर और कांपता। साधु को देखकर बोला, मैं भटकते भटकते हैरान हो गया हूँ, रास्ता नहीं मिलता। क्या आज की रात आपकी कुटिया में बिता सकता हूँ? दया कीजिए। साधु ने ममता भरी आवाज में कहा, भैया, ये कुटिया मेरी नहीं है, तुम सबकी है। इस कुटिया में इतनी जगह है कि एक आदमी लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं और तीन खड़े हो सकते हैं। तुम अंदर आ जाओ, तीनों खड़े होकर मौज से बातें करेंगे। इतना कहकर उसने अपनी बड़ी आत्मीयता से उस आदमी को अंदर कर लिया। कहते हैं ये कोई कथा मात्र नहीं है। एक समय था जबकि हमारे देश में दूसरों के लिए लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते थे। तो बच्चों, सच में ये एक सीख देती है ये कहानी कि यदि हम कुछ छोटे से रूप में भी किसी की मदद कर सकें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे पुण्य ही मिलेगा। तो और किसी को सुख मिल सकता है तो उसको अवश्य दिया जाए। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय।